नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी और मैं हूं मध्य प्रदेश के सागर जिले खोरई तहसील से। मैं वहीं प्रॉपर खोरई की हूं और वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान की एक शाखा है, उसी से मैं जुड़ी हुई थी और इनकी इंचार्ज हैं ब्रह्मा कुमारी किरण बहन। जी हाँ, और इन्हीं के साथ मैं रहकर ज्ञान योग की प्रैक्टिस कर रही थी। शुरू में मैं 2007 से यहाँ जुड़ी हुई थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चला ज्ञान योग, और जैसे जैसे ही वक्त गुजरता गया और थोड़ा जो दीदी के जो व्यवहार हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ी हुई थी। गांव गांव जाती थी, गर्ल्स हॉस्टल भी जाती थी और सरकारी स्कूल वगैरह भी जाती थी। स्टूडेंट्स तो सब लोग मुझे जानते थे। और फिर मैं अचानक से 10-12 साल सेवाएं देने के बाद अपने घर चली गई थी, तो सब लोग जानना चाहते थे तो उसमें 10-12 साल में क्या क्या हुआ था। और मैं अचानक से डिप्रेशन में चली गई थी, ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हुई थी। और फिर मैं इतनी मेरी स्थिति थी ऐसी कि मैं कुछ भी बताने के, कहने सुनने के बिल्कुल उस स्थिति में नहीं थी कि कोई भी भाई बहन मिलते थे, कोई भी मिलती थी। जो लड़कियों को मैंने सरकारी हॉस्टल में जाके उनको ज्ञान की जो बातें बताई थी, मेडिटेशन वगैरह सिखाया था उनकी स्टडी में मदद करने के लिए, तो वो भी जानना चाहती थी कि वो तुलसी दीदी कहाँ चली गई हैं अचानक से। और दीदी जो थी लगातार, तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जब ज्ञान में थी तो मुझे बताया गया था कि यहाँ के बारे में कुछ भी कहना, दीदियों के बारे में, भगवान के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो ये पाप चढ़ेगा तुम्हें, ये भगवान का यज्ञ है, बदनामी हो जाएगी और तुम्हें 100 गुना सजाएं मिलेंगी, पाप मिलेगा, तुम धर्मराजपुरी में जाओगी, ट्रेटर कहलाओगी। और तमाम चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अंदर ही अंदर डरा के रखती थी। तो मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और कुछ भी बता नहीं रही थी। और लगातार मेरी माँ से, भाई से लोग पूछते थे कि तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारी लड़की है, वो कहाँ चली गई है। तो वो भी कुछ बताते नहीं थे, कहते थे सब ठीक है। और यहाँ जब दीदी से पूछते थे कि वो तुलसी दीदी कहाँ गई, तो दीदी कहती थी वो तो भाग गई किसी के साथ। तो ऐसी गलत सलत अफवाह दीदी फैला रही थी। और मेरे घर पर भी पूछती थी मेरी माँ को कि कहाँ गई तुम्हारी लड़की, तो वो भी कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मैंने कह दिया था कि मेरे बारे में कोई कुछ बात नहीं करो। ये सिलसिला 2 साल तक, 3 साल तक चलता रहा और इसी तरीके से ऐसे चलता रहा। और दीदी जो थी अफवाहें उल्टी सीधी गलत सलत मेरे बारे में फैलाती रही। मैं कुछ नहीं। जब मुझे मालूम चला किसी किसी से, भाई बहनों से, माताओं से, कन्याओं से, कि दीदी आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, वो लाली पाउडर लगाती है, वो कहीं भाग गई है, ऐसा कर लिया उसने, वैसा कर लिया, गलत सलत, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि मुझे तो डर लगता था कि कहीं मैं यहाँ के बारे में बताऊं तो बदनामी ना हो जाए, मुझे पाप ना पड़ जाए। इस वजह से मैं डर के चुपचाप बैठी थी। लेकिन दीदी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो इतनी पुरानी है और वो गलत सलत मेरे बारे में अफवाहें फैला रही हैं। मैं क्या करूं, एक एक के पास जाके तो मैं बता नहीं सकती। फिर मुझे 2-3 साल के बाद, 5 साल के बाद यूट्यूब का सहारा मिला। और फिर मुझे लगा कि इसके माध्यम से मैं अपनी बात रख सकती हूँ। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी धर्म से जुड़े लोग, उनकी भावनाओं को और दीदी को, किसी को या पूरे संस्थान की बहनों को, भाइयों को, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ। ना ही मेरा किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य, ना ही मैं कोई बदनामी फैला रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। 10-12 साल जब मैं ब्रह्मा कुमारी में थी, उसमें पद पे थी, कार्य कर रही थी, उस बीच मेरे साथ क्या क्या हुआ है, बस मैं वही शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस। मैंने किन परिस्थितियों में ज्वाइन किया था, किन परिस्थिति में छोड़ दिया था, यही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ, ताकि जो भी भाई बहन हैं, जुड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या फिर मेरी जैसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बाकी कि कुछ कहना, बुरा कहना या अच्छा कहना समुद्र में पानी जैसा डालना है, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्था है और यहाँ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनके अच्छे एक्सपीरियंस हैं, वो अपने शेयर करते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं भी ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ।
तो शायद मेरी कहानी से रिलेट और किसी की भी कहानी हो सकती है, तो वो भी आके जुड़ सकते हैं, हमसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर उनके मन में किसी प्रकार के कोई सवाल है तो वो कमेंट में कर सकते हैं, आगे हम उनके भी जवाब दे देंगे। तो 2007 से मेरी एंट्री होती है ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, मतलब मैं परमानेंट वहाँ रहने लगती हूँ। 2004-05 से तो मैं जुड़ी हुई थी अपने परिवार के माध्यम से। हमारे परिवार में हमारे अंकल थे जो पहले से जुड़े थे, उन्होंने अपनी लड़की को भी वहाँ सेंटर पे रखा था, इसी उद्देश्य से कि वो भी अपनी लड़की को देवी बनाएंगे, वहीं दान में देंगे। लेकिन धीरे धीरे उनको भी कुछ अजीब बातें लगीं, कुछ अजीब सा ऐसा फील हुआ जो उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने अपनी लड़की को निकाला और फिर मैं वहाँ जुड़ गई थी। तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी लड़की और मेरे लिए भाई की लड़की, ये दोनों लड़कियों को मैं अलग प्लाट लेके घर बना के एक अलग सेंटर बना के दे दूंगा ताकि ये दोनों बहनें शांति से रह सके। लेकिन दीदी ने हम दोनों को भी अलग किया। छोटी छोटी बात पे शुरू में तो बहुत लाड़ प्यार दिया, बहुत सम्मान के साथ बातचीत की, फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। गलत सलत बातें, जो उनका व्यवहार था वो शुरू हो गया। दिन रात काम करो, बीमार हो जाओ तो घर चले जाओ दवाई के लिए। और यही सारी बातें जो थी उनको, मेरे फैमिली को अच्छी नहीं लगी। मेरे जो चाचा की लड़की थी वो बहुत छोटी थी, 2-3 क्लास में वो पढ़ा करती थी। 1 किलोमीटर दूर उसकी स्कूल थी, वो पैदल वहाँ जाती, पैदल आती, फिर वो अपना होमवर्क भी करती और फिर दौड़ दौड़ के सेंटर के सारे काम करती। वो छोटी सी थी, कितनी एज उसकी रही होगी, कपड़े भी वो धोती, झाड़ू पोछा भी वो करती, बर्तन भी लगाती। और वो इतनी होशियार थी कि कोई भी बातचीत को एक बार सुन लेती थी तो वो उसको बोलती थी बहुत ही निडर और अच्छी आवाज़ में। तो उस छोटी सी के ज्ञान सुन के लोग बड़े प्रभावित होते थे। लेकिन जब वो थक जाती थी स्कूल जाना आना, फिर सेंटर के काम करना इतनी छोटी बच्ची के साथ, तो वो बीमार हो जाती थी बेचारी। शरीर में कितनी जान है उसकी। तो जब एक बार बीमार हुई तो घर भेज दिया बहुत ज़्यादा। तो उसकी तबीयत वगैरह उल्टी, उसको उल्टी दस्त हो गए, फिर उसको एडमिट कराया, ठीक ठाक हुई, फिर से आई, फिर बीमार हुई, फिर भेज दिया। चाचा इन बातों से डिस्टर्ब हो गए। तो फिर कि काम के लिए जब वो स्वस्थ है तो ये है, कल को मेरी लड़की बड़ी हो जाएगी और हम लोग नहीं रहेंगे दुनिया में, और मेरी लड़की को कभी किसी बड़ी बीमारी का हुआ तो कौन उसकी देखभाल करेगा। ये बात उनको बहुत डिस्टर्ब कर गई थी और उन्होंने अपनी लड़की को घर पे ही रख लिया और कहा कि हम अपनी लड़की को घर में ही रखेंगे, यहीं से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जब वो बालिग हो जाएगी, जो वो इच्छा जताएगी जाने की तो भेज देंगे, शादी की जताएगी तो शादी कर देंगे। इस तरीके से वो लड़की निकल गई। मैं उससे थोड़ी बड़ी थी, मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई करी थी, मैं 16-17 साल की रही होंगी और मैं आ गई थी। मुझे दुनिया का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन दीदी ने मुझे जो कुछ भी समझाया मैं उसको बखूबी समझती गई और वैसे ही उसमें और इम्प्रूव करके अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके मैं और लोगों के साथ घुल मिल के धीरे धीरे क्या होता है, जो बहनें पहले से थी आपस में जलिशी शुरू हो गई। इधर उधर से झूठे इल्ज़ाम, चोरी चकारी के, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना और अपशब्दों का इस्तेमाल करना, काम करवाना, बीमारी में घर से पैसे के लिए दबाव डालना, ये सारी चीज़ें होती थी। और इसी तरीके से धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो गई और हम धीरे धीरे ज्ञान में आए थे अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन डिप्रेशन में चले गए 10-12 साल तक। फिर हम यहाँ से बाहर निकले और फिर बाहर निकल के अपने घर चले गए। घर परिवार वालों ने बहुत मदद की, हमने सोचा कि यहीं रह के हम सेवाएं करेंगे, लेकिन दीदी ने वहाँ भी किसी किसी को भेज के या खुद जाके या दूसरी दीदियों को भेज के वहाँ भी डिस्टर्बेंस किया और कहा कि तुम यहाँ हमारे ही जिज्ञासुओं को बुलाओगी, तोड़ोगी, अपना जमाओगी, उससे ही तुम खुद खाओगी और तुम दान के पैसों का अपनी फैमिली वालों को खिलाओगी। तमाम प्रकार के गलत सलत इल्ज़ाम लगाए, तो मैंने वो सब भी बंद कर दिया और फिर मैं चुपचाप से सब घर पे बैठ गई। और फिर अब 5-6 साल बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ी और अपनी बात रखी। और यूट्यूब तो सभी देखते हैं, तो मेरी जो भी मेरे गांव के भाई बहन थे, माताएं थीं, उनकी लड़कियां, बच्चे जो भी जहाँ हैं,
कभी ना कभी तो उन तक ये वीडियो पहुंचेंगी और वो अपने घर परिवार को बता देंगे कि देखिए तुलसी दीदी जो है यूट्यूब से अपनी स्टोरी बता रही हैं। तो दोस्तों ये मेरी स्टोरी है और भी मैं ये स्टोरी जारी रखूँगी कंटिन्यू। तो आपके मन में किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।